राधे राधे दोस्तों, महाकुंभ का मेला लगा हुआ है जो प्रयागराज में चल रहा है। साधु की एक ऐसी घटना को देखकर लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिल हिल चुके हैं। जी हाँ, सभी आश्चर्यचकित रह गए हैं। जो मेला प्रयागराज में चल रहा है 2025 में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक, ये मेला बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर करोड़ों साधु संत जगह जगह से आते हैं, स्नान करते हैं, दान पुण्य और समाधि लेते हैं। वहीं पर आए हुए हैं नागेंद्र साधु। इनका नाम है नागेंद्र साधु। ये बहुत ही प्रभावशाली, इनके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि इनकी शक्तियों को देखकर जो भी साधु वहाँ पर स्नान कर रहे हैं वो आश्चर्यचकित रह गए हैं। आखिर इन्होंने क्या किया ऐसा जिसको देखकर सभी हैरान रह गए। जी हाँ, नागेंद्र साधु भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे और अपनी दिनचर्या को अपने तरीके से जीते थे। वो सुबह 4 बजे निकल जाया करते थे स्नान करने के लिए और भिक्षा मांगने के लिए। वो अति प्रभावशाली और बहुत ज़्यादा ध्यान मग्न रहते थे। प्रयागराज में जो मेला चल रहा है, उनकी दिल की इच्छा थी कि वो एक बार प्रयागराज आए और जो वहाँ पर साधु संत हैं उनसे मिलें। प्रयागराज में उनका चमत्कार देखकर सभी हैरान हो गए हैं। जी हाँ, वो बहुत अधिक प्रभावशाली, ज्ञान बुद्धि और उनका चेहरे का तेज, जिसे देखकर सभी साधु संत चकित रह गए हैं। इनके साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं, जो वहाँ पर सेवादार हैं, वो सभी उनका देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसको देखकर वो सभी मग्न हो चुके हैं। वो सुबह सुबह 4 बजे गए थे प्रयागराज में स्नान करने के लिए, क्योंकि दिन में रात के समय जो सुबह का समय होता है वहाँ पे सफाई का काम चलता है। तो जब सफाई का काम चल रहा था तो वो बाबा गए स्नान करने के लिए। तो जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने उन्हें स्नान नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है, अभी यहाँ की सफाई चल रही है, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने ध्यान मग्न होकर एक साइड में समाधि लेकर बैठ गए, क्योंकि जो कर्मचारी थे वो अपना कार्य कर रहे थे। क्योंकि जो दिन के समय कचरा हो जाता है वो सुबह के समय सफाई की जाती है। अब जो नागेंद्र साधु थे वो हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करने लगे कि आप मुझे नहाने दीजिए, मैं आपकी व्यवस्था को भंग नहीं करूँगा। लेकिन वो नहीं मान रहे। अब जो नागेंद्र साधु थे उन्हें गुस्सा आ चुका था, क्योंकि अभी तक वो बहुत विनम्र से पेश आ रहे थे कि आप मुझे स्नान करने दीजिए। इतने में ही एक पुलिसकर्मी उन्हें धमकी देने लगा। उनकी धमकी को देखकर अब नागेंद्र साधु को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चुपचाप से कुछ कहे बिना ही अपना मुख मोड़ लिया। जी हाँ, उन्होंने कुछ बिना कहे ही मुख मोड़ लिया, लेकिन स्नान उन्हें किसी ने भी नहीं करने दिया। अब वो एक साइड में होकर भगवान की समाधि लेकर बैठ गए और वो घंटों तक समाधि पर चलते रहे। अब वो थोड़ी देर में जितने भी पुलिसकर्मी थे, जो सेवादार थे, सफाई कर्मी थे, वो सब क्या देखते हैं कि जो सुबह का समय था वो एकदम से 9-10 बजे का समय हो गया। उजाला हो गया, धूप निकलने लगी। उन्होंने क्या सोचा कि अब इस साधु को हम स्नान करने देते हैं। अब वो जो नागेंद्र साधु थे वो समाधि से उठ चुके हैं और देख रहे हैं सभी कि उजाला हो चुका है। जितने पुलिसकर्मी थे उन नागेंद्र साधु को स्नान करने देते हैं। उसके बाद जब वो स्नान कर लेते हैं तो क्या देखते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ थी सफाई कर्मियों की, वो सारी गाड़ी जाम हो चुकी हैं और अब नहीं चल रही। और जो समय दोपहर का था, उस समय सुबह के 5:10 हो रहे थे। इस सभी समय को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए
सभी पुलिसकर्मी हाथ बांधकर खड़े हो गए कि अभी तो एकदम रोशनी थी और एकदम ही सुबह का समय अंधेरा और कोहरा छा गया चारों तरफ। आखिर ये क्या हुआ? हमारी गाड़ियाँ भी स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि उन सभी ने नागेंद्र साधु को बहुत परेशान किया। उनकी विनम्र प्रार्थना के बाद भी वो नहीं माने, क्योंकि वो बाबा के लिए ध्यान मग्न थे और बाबा के ध्यान मग्न होने के कारण उनकी सारी गाड़ियाँ खराब हो गई। वो लाख कोशिश करने के बाद भी गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हुई। तो आप जानते हैं, नागेंद्र साधु का ये चमत्कार देखकर जितने भी पुलिसकर्मी थे सभी उनके पैरों में गिर गए। उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और उनसे क्षमा याचना मांगी कि हमसे जो भी भूल हुई है आप हमारी भूल को क्षमा करें। वो अद्भुत थे, उनका ज्ञान अद्भुत था। इस चमत्कार को देखकर जितने भी पुलिसकर्मी थे जो उन्हें नहाने नहीं देने जा रहे थे, वो जब स्नान करने जा रहे थे तो वो उन्हें रोक रहे थे। अब वही पुलिसकर्मी आकर उनसे गलती मांग रहे हैं और उन्होंने जो मन ही मन शराब दिया था, गाड़ियाँ सारी खराब हो गई। वो गाड़ियाँ भी चलने लगी, अपना कार्य सुचारू रूप से होने लगा। तो नागेंद्र साधु का ये चमत्कार देखकर जितने भी वहाँ पे जनता थी सभी हाथ जोड़कर बैठ गए, उनसे क्षमा याचना मांगने लगे। तो जो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, जो साधु संत दूर दूर से आए हुए हैं, वो अद्भुत है, उनका ज्ञान पूजनीय है। जो वहाँ पर बैठकर तपस्या करता है, वहाँ पे भगवान स्वयं विराजमान है इस समय, क्योंकि ये प्रयागराज का मेला बहुत पवित्र है। जितने भी साधु संत हैं, जितने भी हमारे नागेंद्र बाबा जैसे साधु आए हुए हैं, वहाँ पे उनके दुखों का नाश करने के लिए आए हैं। जो लोग बहुत परेशान हैं, जिस ज़मीन पर नागेंद्र साधु जी के जैसे चरण पड़ चुके हैं, वहाँ की ज़मीन तो स्वयं पावन हो चुकी है। तो आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, कमेंट में एक बार हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो महाकुंभ के मेले का आप वीडियो के माध्यम से ही आनंद उठाएं और सभी बाबाओं को दिल से राधे राधे।